एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? तो आप बोलोगे सर मेरे आसपास की सभी चीजें जो हैं वो मेरे एनवायरनमेंट में है। अपन ने चौथी पांचवी में पढ़ा था एनवायरनमेंट बायोटेक का बायोटेक, यानी वो सारी चीजें जिसके मैं घिरा हुआ हूं वो सब मेरा एनवायरनमेंट है। सिमिलरली अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट की बात करें तो वो सभी चीजें जिससे बिजनेस घिरा हुआ है। अब घिरे हुए होने का मतलब है वो सभी चीजें जिससे बिजनेस में किसी न किसी प्रकार का बदलाव आ जाए, यानी वो सारी चीजें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धंधे को अफेक्ट कर दे। आप सबने सुना होगा बिजनेसमैन 24 घंटे काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो खुद के बिजनेस को संभालने के साथ साथ एनवायरमेंट यानी आसपास होने वाली सभी चीजों को ध्यान रखता है और ये भी समझने की कोशिश करता है कि किस चीज से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि मान लो मेरी एक कचौड़ी की दुकान है, बढ़िया साल लगा रखा है और मुझे पता लगा कि 2 दिन बाद मेरी दुकान के पास वाले स्कूल में सरकारी एग्जाम होने वाला है जिसमें करीब 2000 स्टूडेंट आने वाले हैं। छोटा सा बात है ये, छोटी सी, बस इसकी जानकारी मिलने मात्र से क्या होगा, मैं काम पे लग जाऊंगा और मेरा प्रॉफिट उस दिन का कई गुना बढ़ जाएगा। अगर मेरे आसपास वाले जितने भी कचौड़ी की दुकान वाले सहभागी उनको नहीं पता चला, मुझे पता चल गया तो क्या होगा? मजा आ जाएगा। वो तो साहब भाई रोज की तरह 10 किलो आटा लाएंगे, मैं 100 किलो लाके काम करूंगा। तो ये है एनवायरनमेंट की ताकत। अब आपका जो एक छोटा सा बिजनेस है ना, मान लो ये हमारी दुकान है, आपकी हमारी ये घर है, इसी में मैंने यहाँ दुकान लगा रखी है, ठीक है। ये दुकान आसपास मौजूद लोगों से, आसपास मौजूद दुकानों से, बहुत दूर मौजूद कोई सरकारी पॉलिसी से, मोदी जी के द्वारा किए गए नोटबंदी से और ना जाने क्या क्या चीजों से इसके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आए और बोला कि मित्रों आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। ये उन्होंने वहां करा पर इफेक्ट मेरे धंधे पे पड़ गया। ये है बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी वो सारी चीजें जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस को अफेक्ट पड़ता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्सेस, फैक्टर और इंस्टीट्यूशन विद इन विच द बिजनेस ऑपरेट। और सादा भाषा में बोले तो वो सारे फैक्टर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, मैं आपको बोलूं आपका एनवायरनमेंट, तो आप अपनी बॉडी को छोड़ के बाकी सब चीजों को दे बताओगे, ये है सर पेड़ है, ये सर पौधे हैं, ये बिल्डिंग है, ये सब मेरे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, आप अपनी बॉडी को छोड़ दोगे। सिमिलरली अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस ये है, इसके आसपास की चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट है। मेरा खुद का बिजनेस मेरा एनवायरनमेंट नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात को? सो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? वो सारी चीजें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे धंधे को अफेक्ट कर रही हैं। अब एक बिजनेसमैन का काम क्या होता है? बिजनेसमैन का काम होता है कि वो इस एनवायरनमेंट को समझे और उसके हिसाब से प्लान, पॉलिसी और बाकी सभी चीजें बनाए। देखो एक चीज समझ लो, अगर मैं आपको बता दूं कि कल क्या होने वाला है, अभी चुनाव हुए, मैं आपको एक दिन पहले बताता रिजल्ट क्या आने वाला है, आप करोड़पति बन सकते थे अगर आप एक छोटी सी जानकारी बाकियों से पहले प्राप्त कर लो। तो जो एक बिजनेसमैन होता है वो यही करता है, वो एनवायरनमेंट में मौजूद सभी चीजों को देखता है, समझता है, अपने नॉलेज के हिसाब से ये पता करता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, किससे किस चीज पर मेरे इफेक्ट पड़ सकता है और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास करता है। जैसे जब नोटबंदी हुई तो कई लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके थे क्योंकि उनको अंदाजा लग गया था कि भैया सरकार सबके बैंक अकाउंट ऑलरेडी खुला चुकी है, सरकार डिजिटल डिजिटल की बात कर रही है तो कभी भी ऐसा काम कर सकती है। तो जो उस एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली स्कैन कर गए, जो उस चीज को समझ गए, उनको क्या हुआ? फायदा हुआ। जो नहीं समझे वो धीरे धीरे चल रहे थे। ठीक है।